आवाज कम करे भाई। ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत विशिष्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान के चरणों कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ विद्वजन, पंडाल में उपस्थित समस्त जिज्ञासु जन, समस्त शास्त्रों का जो परम प्रयोजन है, इन तीन प्रकारेण ये जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। जितने भी शास्त्र संत महापुरुष है ना, इन सब का यही परिश्रम रहता है, यही पुरुषार्थ रहता है, यही बतलाना चाहते हैं कि ये जीव जो है भटका हुआ है और अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। यही प्रयोजन होता है ना। देखो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक अनादिकाल के जितने भी साधन भजन हैं, सकाम भाव से निष्काम भावना से जब तक पूजा पाठ सारे के सारे साधन किए हुए समझ लेना चाहिए। अभी तक महिलाओं से शांति बनाए रखें। कोई बात नहीं, जिनको सुना वो कर लेंगे, है ना। अभी वेदांत का विषय थोड़ा कलिष्ठ होता है ना। ये क्या होता है, शेरने का दूध होता है और शेरने का दूध केवल मात्र सोने के पात्र में लिया जा सकता है। ये इतना सस्ता तेल नहीं होता है, कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, नर सहस्र में सुनो पुरारी कोई के वही धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विरागरत होई, कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। 1000 व्यक्तियों का कई समूह दिखाई दे, समझ लेना इसमें एक धर्मात्मा है, बाकी सब पापात्मा ही होते हैं। धर्मात्माओं में भी जिस जगह करोड़ धर्मात्मा एकत्रित हो जाए तब समझना इसमें एक तत्व जिज्ञासु हो सकता है, और ऐसे करोड़ जिज्ञासु हो जिसमें एक तत्ववेता होता है, अर्थात वह मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होता है। है ना बड़ी खतरनाक बात। खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुग्रह देवसाम अद्वैत वासना महाभय प्रीतिना द्वित्रिना उपजायते। अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी महाराज भी यही सूत्र लिखते हैं। तो ईश्वर का जिनके ऊपर परम अनुग्रह होता है, उसी के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। ये तत्व जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, ये कितनी दुर्लभ होगी। अर्थात ये इतनी सरल नहीं है कि हर कोई इसको हृदयंगम कर सके, क्योंकि अनादिकाल की जो वासनाएं हैं ये अपने को नाच नचाती रहती हैं। तो जीव सृष्टि के वशीभूत होकर के इस संसार में कर्मधन भोग के पीछे पागल हो रहा है। सचमुच में ब्रह्म विविदिशा ये तत्व की जो जिज्ञासा है जागृत होती ही नहीं। और बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन का जो सार है ना, केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना सब सार्थक हो गया, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो अभी तक हम केवल मात्र मनोरंजन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं होता ना। तो यहाँ प्रसंगवश 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। ये ब्रह्म विद्या किसके हृदय में जागृत होती है, थोड़ा समझ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। 4 प्रकार के पुरुष कौन कौन से होते हैं? पामर, विषय, जिज्ञासु और ज्ञानी।
पामर पुरुष से तात्पर्य होता है जो वेद से विरुद्ध क्रिया चेष्टा करता है। वेद विरुद्ध कर्म करने वाले को पामर कहते हैं और वेद के अनुकूल कर्म करने वाले को विषयी पुरुष कहते हैं। जो पामर पुरुष होता है वह पतन की ओर जाता है और विषयी पुरुष जो है ये उत्थान की ओर अर्थात स्वर्ग ब्रह्म लोकों को प्राप्त करता है। परंतु इनमें से पामर पुरुष तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है जो नहीं है, परंतु विषयी पुरुष भी ये भी तत्व का जिज्ञासु नहीं होता है। इनमें भी ब्रह्म विचार की वो जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? किसी को शंका हो तो पूछ लेना। अब तीसरा जो पुरुष है उसको कहते हैं जिज्ञासु। ज्ञानी को तो वैसे देखा जाए तो आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वह तो कृतकृत्य है। उसने तो जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लिया। उसके लिए ग्रहण त्याग का, समाधि विक्षेप का, हाँ ब्रह्म विचार का किसी प्रकार का कोई औचित्य शेष रहता ही नहीं। तो ये तीसरा जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं ना, जिज्ञासु का अर्थ होता है जो केवल और केवल मात्र परमात्मा को तत्व से जानना चाहता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर वेद विरुद्ध कर्म करने वाला पामर है, वेद के अनुकूल कर्म करने वाला ये विषय पुरुष है। जो पामर और विषय दोनों लक्षणों से मुक्त है उसको कहते हैं जिज्ञासु। मुंडक उपनिषद का मंत्र संकेत करता है। होता क्या, देखो हमारी ये बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती, बस हमको तो तुरंत तत्व साक्षात्कार हो जाए। अरे भाई, तत्व साक्षात्कार तो हो जाएगा, किसी से पहले की जो क्लासें यदि कंप्लीट नहीं है तो सचमुच में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बात समझ में आने वाली है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या में उतावलापना काम नहीं देता है, उतावलापना यहाँ बड़ा गड़बड़ कर देता है। इसलिए मुंडक उपनिषद का मंत्र संकेत करता है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान कर्मणो निवेद माया न नास्ता करते करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छे तस्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। तो सबसे पहले तो परीक्षा करके देखना होता है। और ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, ये परीक्षा जो है केवल और केवल मात्र संतों के संग से ही होती है। देखो, ये जीव जब ईश्वर की शरण होता है तब ये कर्म उपासना की कक्षा को उत्तीर्ण करता है, अर्थात अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करता है। और जब इसके मल विक्षेप दोषों का नाश होता है तब इसकी वासनाएं शिथिल होने लगती हैं, ये पाप कर्म जो नष्ट होने लगते हैं। कहते हैं अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होते एक संग, मन की मलिनता मिटत है, भावत है सत्संग। अरे संत तब ही प्रिय लगते हैं, तब ही संतों का संग होता है। तो ध्यान रखना, संतों के संग से ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। तो ईश्वर की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है, संतों की कृपा से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, और गुरुदेव की कृपा से इस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो हम सत्संग में बैठ करके चाहते हैं ना हमारी तत्व जिज्ञासा की पूर्ति हो जाए। ये सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भोले होते हैं। अरे श्रुति माता जब संकेत करती है तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की ही शरण में जाए। हम गुरुदेव की शरण में तो जाना नहीं चाहते, या तो कुछ पढ़ लेते हैं या किसी को पूछ लेते हैं। केवल अपनी वासना होती है, मेरे को ये नहीं आ रहा, इसका उत्तर कैसे आ जाए। यदि नहीं आ रहा तो गूगल बाबा से पूछ लेते, सर्च कर लेते। अरे ऐसे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की जाती है। ये ब्रह्म विद्या कहीं पढ़ करके रट करके यूट्यूब से या गूगल से पूछ करके यहाँ सपना भी नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक नंबर की विद्या ही जीवन को सफल बनाती है, 2 नंबर की विद्या तो अविद्या को ही बढ़ाती है। इसलिए जो अंतःकरण को शुद्ध करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके उनकी प्रसन्नता द्वारा जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है, वही सचमुच में 1 नंबर की विद्या होती है, वही अविद्या को निवर्त करती है।
हाँ, बाकी ऐसा मत समझ लेना हम कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। अरे भाई, ये तो जानकारी है। वास्तव में देखा जाए तो इसका नाम पराविद्या होता ही नहीं, इसको तो अपराविद्या कहते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र की विद्या अपरा जान, ब्रह्म जान ले ताई सू परा तिसी को मान। अरे तो अपरा विद्या होती है ना, पराविद्या सचमुच में और होती है। पराविद्या से तात्पर्य होता है या तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध हो, उसको कहते हैं पराविद्या। आत्म तत्व का जिनके द्वारा बोध होता है, उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या होता है। समझ में आ रहा है शायद? ये तो ज्यादा ऊंची क्लास तो है नहीं, बिल्कुल साधारण बात बता रहे हैं। कुल मिलाकर के असली बात यह है, तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब ही जीवन सार्थक होता है, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? अच्छा, ये बात है। हाँ भाई, हो सकता है भाई, बहुत हो तो अपने को क्या करना, क्योंकि समय का अतिक्रमण न हो जाए। आप लोगों के लिए समय बड़ा मूल्यवान होता ना। और बोले थोड़ा बहुत अच्छी बात है। तो देखो, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है तत्व जिज्ञासा का। तत्व किसको कहते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? ये 5 तत्वों को तत्व नहीं कहते हैं। या विज्ञान जिसको तत्व कहता है, तत्व यहाँ नहीं है। यहाँ ब्रह्म विद्या में अध्यात्म विचार के अंतर्गत वो इनका स्वरूप अलग होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भक्ति का स्वरूप चला ना, भक्ति का प्रसंग चला, तो ये प्राकृत भाषा में, ये साधारण भाषाओं में जो भक्ति का स्वरूप बताया जाता है, ये भक्ति का स्वरूप होता ही नहीं। हाँ, इसलिए सचमुच में भक्ति जो होती है ना, जो भक्त और भगवान को एक कर दे, वह भक्ति होती है। जैसे कोई भाई भाई से अलग हो गए तो कहते हैं फलाना परिवार विभक्त हो गया। इसका मतलब विभक्त होने से पहले एक चूल्हे पर खाते थे, तब भक्त थे ना। तो यहाँ पर जीव और ईश्वर का, परमात्मा का और आत्मा का भेद निवर्त हो जाए तब समझो भक्ति, वरना तो रोना कराना हुआ ना। और ये भक्ति जो है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के 32वें श्लोक में लिखते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्ते विधीयते, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना। अरे यही तो भक्ति है, बाकी तो रोना कराना होता है ना। तो वेदांत में भक्ति को स्वीकार किया गया है। वेदांत के शास्त्रों में भी डंके की चोट से कहा गया है, भक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान कदापि न जायते, बिना भक्ति के कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। परंतु यहाँ भक्ति का अर्थ भेद भक्ति नहीं होता है। वेदांत के शास्त्रों में जहाँ जहाँ भक्ति का खंडन किया गया, भक्ति से कल्याण नहीं होता है, उस जगह पर भेद भक्ति का ही अपने को समझना है। तो भक्ति तो सचमुच में देखा जाए तो माँ ही नहीं हो तो बताओ ज्ञान और वैराग्य किसके होंगे? भाई पुत्र होंगे तभी तो। और जब तक ज्ञान और वैराग्य उदय नहीं होता तब तक भक्ति भी तो बंदिया ना। बताओ, बंदिया स्त्री आदरणीय संसार में होती क्या? और ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र हो जाए तो ये भक्ति सफल हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते भक्ति से कल्याण हो जाएगा। अरे भक्ति से कल्याण हो जाएगा तो ज्ञान वैराग्य दो बेटा पैदा करने की आवश्यकता कहाँ पर है? तो यहाँ वेद भगवान का जो परम फॉर्मूला है, ऋते ज्ञानानंद मुक्ति, ज्ञान के बिना कल्याण होता ही नहीं। ये बात समझ में आएगी, बात तो तब बनेगी ना। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय, अर्थात आत्म तत्व को जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की संकला से मुक्त हो सकता है। इसलिए ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं। परंतु बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विचार की जो क्लास है ना, ये क्लास प्रारंभ हो उससे पहले हमें श्रुति माता को प्रमाण समझना होता है। क्या समझना होता है? श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयेव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तनैव संसार समूल नाश।
अर्थात जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्वों का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। अब हम तो पता नहीं किस किस को प्रमाण समझ लेते हैं, इसलिए भाई श्रुति माता परम प्रमाण है। श्रुति माता को परम प्रमाण समझे बिना काम चलता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर भी ध्यान रखना, वेद भगवान में जो 1 लाख मंत्र है, जिनमें से 96,000 मंत्रों का यहाँ ग्रहण नहीं है। यहाँ पर केवल मात्र 4,000 मंत्र जिनको उपनिषद कहते हैं, जिसको वेदांत कहते हैं, उनका ही यहाँ पर ग्रहण बताया गया है। तो भाई देखो, विचार करके देखना, सचमुच में अपने पिता कौन है ये माँ बता सकती है या संसार में कोई दूसरा तीसरा असलियत बता सकता है? माँ को पता जितना दूसरों को है क्या? तो यहाँ पर श्रुति माता ही सचमुच में हम कौन है। हमको कोई कहता तुम बेटे हो, कोई बाप की कहता, कोई पति की कहता, कोई पुत्र की कहता है, कोई नाना मामा मौसा पता नहीं क्या का क्या कहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान की कहते, कोई पापी पुण्यात्मा की कहते, कोई कर्ता भोक्ता की, सुखी दुखी प्राचीन संसारी की कहते हैं, परंतु हम सचमुच में कौन है हमको पता ही नहीं है। तो भाई ये बात तो श्रुति माता संकेत करती है। जो श्रुति माता की शरण में जाता ना, उनको फिर पता लगता कि सचमुच में मैं कौन हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व, इसी का नाम जीव भाव होता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा यही जलकर भस्म होता है। तो यहाँ पर मूल सहित विद्या की जो निवृत्ति होती, यही जीवन का सार होता है। बोलो सद्गुरु भगवान की। बोले सच्चिदानंद।